बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तबाह लखां करोड़ां दरूद सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात पे, जिसको अल्लाह पाक ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा और ख़ुद वो रब्बुल आलमीन है। तो मैं आज जो चीज़ एक आयत कुरान पाक की और एक उससे रेलिवेंट हदीस जो है वो आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसका अनवान है कुरान बसीरत व इबरत का ख़जाना है। ये कुरान पाक का जो अनवान है उससे जो रेलिवेंट है। दूसरी है कि कुरान हदीस मुबारक कि कुरान और ज़िक्र इलाही अताए रब्बानी का दरवाज़ा है। तो पहली आयत मुबारक है हाज़ा बसाइर लिन्नास व हुदन व रहमतुन लिक़ौमिन यूक़िनून। अल कुरान अल जाशिया सूरा नंबर 45 आयत नंबर 20। ये कुरान ने पाक लोगों के लिए बसीरत व इबरत के दलाइल है और यकीन रखने वालों के लिए हदायत और रहमत है। तो ये कुरान पाक में बहुत सारी जगह पे फरमाया अल्लाह पाक ने कि आक़िबातुल मुकज़्ज़िबीन, ये दुनिया की सैर करो, देखो मैंने फ़लाँ कौम के साथ क्या किया, फ़लाँ कौम के साथ किया मैंने झूठों के साथ क्या किया, जो मेरी आयतें जुटलाने वाले थे उनके साथ क्या किया, और जो मेरे नबियों को जुटलाने वाले थे उनके साथ मैंने क्या सलूक किया। तो कुरान पाक में जा बजा लोगों के हवाल बयान करके अल्लाह पाक ने अपने अज़ाब की जो बात बताई है वो हमारे लिए बसीरत है। और मौला अली सरकार जो है वो फरमाते हैं नहजुल बलागा में, ईमान की 4 किस्मों में एक किस्म जो है वो तबसरा है। इसी से रेलिवेंट नहजुल बलागा का वो आपका खुतबा है कि आपने फरमाया कि तबसरा का मतलब है, उसका मानी है कि जो कोई वाक़या ज़िंदगी में तुम्हारे सामने आए या वाक़या हो तो उससे आपको इबरत हासिल करनी चाहिए, सबक सीखना चाहिए। कैसे कि जैसे शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप किस तरह अक्लमंद बने, तो आपने फरमाया कि मैंने बेवकूफ़ों से अकल सीखी है। तो साहिल ने कहा कि बेवकूफ़ों से अकल कैसे सीखी? तो आपने फरमाया कि बेवकूफ़ जो थे वो गलती करते थे, उससे सज़ा मिलती थी उनको, मैं उस काम से बच जाता था, इस तरह मैं अकल उनसे सीखी है। तो मौला अली भी फरमाते हैं कि अक्लमंदी ये है कि अगर कोई वाक़या हो उससे इबरत हासिल करो। यानी एक आदमी ने किसी का हक़ खाया, अल्लाह पाक ने उसके लिए कोई मुश्किलात पैदा कर दी हैं। किसी आदमी ने किसी को नाहक कत्ल किया तो अल्लाह पाक ने उसको कैसे जज़ा दी है, कैसे उसकी सज़ा दी, मुख्तलिफ उसकी सूरतें हैं सज़ा देने की, तो वो देता है। तो ये तो जो कुरान हकीम फरकानुल हमीद की आयत है, इससे रेलिवेंट जो हदीस है कुरान और ज़िक्र इलाही अताए रब्बानी का दरवाज़ा है। तो ए अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह यक़ूलु रब्बु अज़्ज़ा व जल मिन शगलहुल कुरान व ज़िक्री अन मसालिकी आतैतुहु अफ़दला मा ऊती साइलीन। ये जामिया तिरमिज़ी रकमुल हदीस 2926 है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़्ज़ा व जल फरमाता है जिसको कुरान ने और मेरी याद ने मुझसे सवाल करने से मशगूल रखा, मैं उसे उससे ज़्यादा दूंगा जितना मैं मांगने वालों को देता हूँ। यानी कुरान और ज़िक्र इलाही इसको अपना ओढ़ना बिछौना बना लो, क्योंकि एक जगह पे इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने बेटे से मुखातब थे, कहने लगे कि जब कभी अल्लाह से बात करनी हो, अल्लाह से गुफ्तगू करनी हो, अल्लाह से हम कलाम होना हो, अल्लाह से प्यार की बातें करनी हो, तो आप नमाज पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो। ये अल्लाह से बातें हैं, नमाज भी अल्लाह से बातें हैं, दुआ है, शफा है। और अगर आपने कभी नबी पाक सरकार से मोहब्बत की बातें करनी है तो दरूद पाक पढ़ो। ये नबी पाक से बातें हैं, नबी पाक में दरूद व सलाम पढ़ो, ये नबी पाक सरकार से बातें हैं। और आज के दौर में हम नबी पाक सरकार के साथ मोहब्बत का इज़हार दरूद व सलाम से ही कर सकते हैं।
जितना भी हो अपने घरों में बच्चों को, अपने औरतों को, सबको दुरूद पाक पढ़ने के लिए आप कहो। इससे बहुत सारी बरक़ात हासिल होती हैं और अल्लाह पाक उस जगह जहाँ दुरूद पाक पढ़ा जाता है वहाँ से मुश्किलात को दूर भगा देता है, वहाँ आसानियाँ, रहमतें जो है वो उनकी बारिश कर देता है। वहाँ फरिश्ते बैठ के उन घरों के लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह पाक आपको मुझे कुरान से सच्चा पक्का लगाओ रखने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब पे दरूद व सलाम पढ़ने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ इजाज़त व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व ख़ातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखा नहीं कौन कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।